हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाओ ना कहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताय गरारे बा हरे बो हरे बो हरे बो। निताय गौरारी बो हरि बो हरि बो हरि बो। सच्चिदानंद गौर हरि की जय। नदिया बिहारी लाल की जय। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस कथा रस धारा में हम सब निरंतर अवगाहन करते हुए उस कथा रस अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं। महाप्रभु की कथा अत्यंत मधुराति मधुर हैं, क्योंकि महाप्रभु जो
महाप्रभु का जो स्वरूप है वो महाभाव स्वरूप है, जो कृपामयी करुणामयी श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी और रासेश्वर ब्रजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण रास बिहारी जी के मिलित तनु ही कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि। वो नंद नंदन यशोदा नंदन ही सची माता के पुत्र रूप पर प्रकट हुए कलियुग में। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से बलराम हैल निताय। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से, वही ब्रजेंद्र नंदन कलियुग में करुणावतार सची सुत रूप पर प्रकट हुए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे नमः। महाप्रभु अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, महावदान्यता है महाप्रभु के पास, जो ना तो आज तक कोई इस प्रकार दे सकता है, दान कर सकता है, ना तो किया है। महावदान्यता है। भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु की कथा को हम श्रवण किया। किस प्रकार महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हैं, किस प्रकार विरह भाव में, कृष्ण विरह, ध्यान देना। जगन्नाथ महाप्रभु कौन है? जगन्नाथ महाप्रभु भी साक्षात भगवान कृष्ण है। जय कृष्ण से गौर से ही जगन्नाथ। भक्तों, जब महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और जगन्नाथ महाप्रभु के सामने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु खड़े होते हैं, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हैं, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप है वो राधा रानी के विरह भाव है, वो राधा के विरह विग्रह है श्री जगन्नाथ महाप्रभु। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण के विरह विग्रह हैं, ध्यान देना। तो जगन्नाथ महाप्रभु जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते हैं, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करके वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जो श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते हैं तो ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी के स्वरूप पर दर्शन करते हैं, क्योंकि वो राधा विरह भाव के स्वरूप हैं। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हैं तो साक्षात किसको दर्शन करते हैं? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को दर्शन करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण विरह में राधा रानी के स्वरूप है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो विग्रह है वो विग्रह राधा विरह भाव का, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो विरह है, जो विग्रह है वो कृष्ण विरह भाव का। ध्यान देना कथा में। इस प्रकार महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन किया, और दर्शन करके किस प्रकार वो भाव को यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार वो भाव को प्राप्त किया।
एही रूप महाप्रभु देखी जगन्नाथे। एही महाप्रभु देखी जगन्नाथे। सुभद्रा सहित देखे बंसी नहीं हाथे। सुभद्रा सहित देखे बंसी नहीं हाथे। त्रिभंग सुंदर बजे ब्रजेंद्र नंदन। त्रिभंग सुंदर ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ पावो एही वंछा करे अनुक्षण। कहाँ पावो एही वंछा करे अनुक्षण। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने। उद्गुण प्रलाप तेचे प्रभु रात्रि दीने। उद्गुण प्रलाप तेचे प्रभु रात्रि दीने। यद्यपि महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हुआ क्या, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देख रहा है कि जगन्नाथ महाप्रभु तो बैठा है, यही तो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, परंतु अपना बड़ा भाई बलदेव और सुभद्रा अपना बहन के साथ तो बैठा है, परंतु हाथ में वो बंसी कहां गया। हरि बोल। वो बंसी, वो बंसी सखी है, बंसी भी एक सखी है। बंसी के बिना कृष्ण क्या है। हाँ, अब दिखाते हैं ना वो जो क्या करते हैं, जो दधी हंडी भंजन, तो कहते हैं तुम आज जो सुबह गा रहे थे वो गाना को, बंसी गो कृष्ण काहू आइले कृष्ण काहू आइले कृष्ण काहू आइले। ये नहीं है। गो राधा गो राधे बंसी टी मोर दियो। गो राधे बंसी टी मोर दियो। तो राधा रानी एक बार बंसी ले गए श्याम सुंदर से, कहने लगे कि ये बंसी मैं और नहीं दूंगी आपको। तो कृष्ण ने कहा क्यों नहीं दोगे ना, इस बंसी के लिए हम कितना गाली खा रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं, जानते हो। तुम जब बंसी बजाते हो ना, हम घर के काम कुछ नहीं कर पाते हैं। तुम जब बंसी बजा देते हो तो क्या हो जाता है, लकड़ी जो हम लाकर बीन के लाते हैं, लकड़ी भोजन बनाने के लिए जो लकड़ी हम बीन कर लाते हैं, वो सूखे लकड़ी में भी पानी जल गिरने लगती है और वो आग नहीं पकड़ती, तो हम भोजन कैसे बनाएंगे। आप बताओ। नीरस दो रसता में थी, यहां पर कहते हैं जो नीरस हैं वो रस युक्त हो जाते हैं जब बंसी सुनते हैं। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, पत्थर भी पिघल जाता है और नदी भी पत्थर बन जाता है। समझ पाए, इस प्रकार बंसी स्वन है। पर महाप्रभु देख रहा है कि
जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ में बंसी नहीं, और वही राधा रानी के भाव पर श्रीमान महाप्रभु कहते हैं कि कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पर मुझे मिलेंगे मेरा भजन नंदन, मेरा कृष्ण कहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार विरह महाप्रभु इस प्रकार विरह में जिसको भी देखते हैं उसको पूछते हैं। वृंदावन में हो, जगन्नाथपुरी में हो, चाहे कहीं भी हो, जब समुद्र को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये यमुना है, कूद पड़ते हैं। कभी वो बालू के स्तूप को दर्शन करते हैं तो गिरिराज गोवर्धन महाराज को स्मरण आ जाती है। महाप्रभु दौड़ कर जाते हैं उसके ऊपर, चट्टान के ऊपर। समझ पाए? वृक्ष लता दर्शन करते हैं तो उनका ब्रज के कुंज निकुंज याद आ जाती है। तुम्हारी याद आती है मोह, क्या करो मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हम क्या करें बताओ? आसमां को नींद आए तो सुलाए कहाँ, आसमां को नींद आए तो सुलाए कहाँ, और धरती को मौत आए तो दफनाए कहाँ, और तुम बताओ श्याम तुम्हारे याद आए तो हम जाए कहाँ। महाप्रभु इस प्रकार दिन रात 24 घंटे केवल याद करते थे, उनको याद आती थी। विरह, विरह भाव, यहां पर वही बात कह रहे हैं, कहाँ पाबो यही वांछा करे अनुक्षण, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, मेरे श्याम सुंदर को मैं कहां पर पाऊंगा। जिस प्रकार गोपियां ढूंढते थे, और ढूंढते ढूंढते वृक्ष लताओं को पूछते थे, ये वृक्ष, ये तुलसी, ये बुंदे महारानी, ये तुलसी महारानी, बता श्याम सुंदर कहाँ गए। हरि कथाएं, हरि कथाएं। आगो बंसी बो कहाँ गेलो बंसी धारी, हे बंसी बोर। महाप्रभु जहां भी जाते हैं, बंसीवट में गए, गिरिराज गोवर्धन में गए, गिरिराज महाराज को पूछ रहे हैं कि मेरे गिरिधर गोपाल कहाँ गए हो। बंसीवट में जाकर बंसीवट को पूछ रहे हैं कि मेरे बंसीधारी कहाँ हैं। नंदगांव में जाकर पूछ रहे हैं कि मेरा नंदलाला कहाँ पर है। बरसाने में गए तो बरसाने में जाकर पूछ रहे हैं कि जामाई, हमारे वृषभानु राजा के जामाई कहाँ हैं।
इस प्रकार महाप्रभु अत्यंत विरह में 12 बत्सर शेष एछे गोआइल এই मत शेष लीलार विधान करिल। इस प्रकार 12 वर्ष तक विरह में महाप्रभु केवल कृष्ण के याद में समय बिताए। हम कितना समय इसे कर पाएंगे? हम विरह और संन्यास करी 24 बत्सर कैला जे जे कर्म। संन्यास करी 24 बत्सर कैला जे जे कर्म। अनंत पार तार के जानिबे मर्म। अनंत पार तार के जानिबे मर्म। उद्देश्य करिते करी दिगदर स। उद्देश्य करिते करी दिगदर स। मुख्य मुख्य लीलार करी सूत्रगण। मुख्य मुख्य लीला करी। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा तो इस लीला सबको वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज तो चैतन्य भागवत में रचना कर चुके हैं। मैं केवल कुछ मुख्य मुख्य लीलाओं को वर्णन करूंगा। और यहाँ पर कह रहे हैं जब 24 वर्ष वयस में महाप्रभु क्या किया? सन्यासी लिया और सन्यासी लेकर वृंदावन चल पड़े हैं। प्रथम सूत्र प्रभु सन्यास कर। प्रथम सूत्र प्रभु सन्यास कर। सन्यास करी चलिला प्रभु श्री वृंदावन। सन्यास करी चलिला प्रभु श्री वृंदावन। तो महाप्रभु वृंदावन जाने लगे। वृंदावन जाने के समय जब आकर पहुंचे गंगा के किनारे। गंगा के किनारे में पहुंचने के बाद रास्ता दिखा दिए। रास्ता में ग्वाला कुछ मिले। नित्यानंद प्रभु ने उनको शिक्षा कर दिया कि यदि महाप्रभु तुमको पूछेंगे कि वृंदावन जाने के रास्ता कहाँ है, तुम इस गंगा के किनारे बता दोगे। तो महाप्रभु उन सब ग्वाल बालकों को पूछा कि वृंदावन रास्ता किधर है। उन्होंने इधर तरफ दिखा दिया। कहाँ? गंगा के किनारे। नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के साथ में थे और महाप्रभु गंगा के किनारे में आए और नित्यानंद प्रभु दिखा दिए ये है यमुना। महाप्रभु अत्यंत आनंद में वृंदावन पहुंच गए। महाप्रभु इतना भाव में थे, वृंदावन भाव में, कि वो समझ भी उस समय उनका समझ में भी नहीं आया कि मैं कहां पर हूं। इस प्रकार महाप्रभु संज्ञाहीन थे। उधर तरफ अद्वैत आचार्य महाप्रभु के बहिर्वास लेकर आते हैं। महाप्रभु को जब नाव में पार किया गया तो अद्वैत आचार्य को महाप्रभु ने देखा। महाप्रभु ने कहा, आप अद्वैत आचार्य जी, आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि नहीं महाप्रभु, आप वृंदावन नहीं गए, आप तो आकर हमारे यहाँ पहुंच रहे हैं। शांतिपुर मेरा गांव है यहाँ। महाप्रभु क्रोधित हो गए
कहने लगे नित्यानंद मेरे साथ वंचना किया, मुझे वृंदावन कहते हुए यहाँ ले आया, गांव शांतिपुर ले आया। फिर भी अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में गिरते हुए इनको समझाए कि आपको अभी वृंदावन जाने के समय नहीं हुआ है, आप आइए कुछ दिन यहाँ सब भक्तों के साथ मिलिए। भक्त आपका दर्शन के लिए बहुत व्याकुल भाव से हैं। माँ आप जितने दिन से सन्यासी लेने गए, माता आज तक उपवास रखें। महाप्रभु ने जब इस सब बात को सुना तब महाप्रभु कृपा करते हुए शांतिपुर आचार्य के गृह में पहुंचे और वहां पर श्री सची माता को लेकर आए और सची माता ने महाप्रभु को आज खुद हाथ में बनाते हुए भोग लगाए और महाप्रभु को भोजन कराए। वो और माँ सची माता खाए, सब भक्तों ने प्रसाद पाए। इस प्रकार यहाँ पर रुके कहाँ? शांतिपुर आचार्य गृह गमन प्रथम भिक्षा कैल तार रात्र संकीर्तन। रात्र में संकीर्तन किया, प्रथम भिक्षा यहीं पर हुआ अद्वैत आचार्य के घर में। सन्यासी में प्रथम भिक्षा कहाँ हुआ? अद्वैत आचार्य के घर में। और उसके बाद माता और भक्तों के साथ मिलने के बाद माता से कहा कि माँ मैं तो संन्यास ही ले लिया वर्तमान और मैं घर नहीं रह सकता हूं, माँ की इच्छा कि तुम मेरे पास रहो। पर महाप्रभु ने कहा कि माँ जब सन्यासी होकर कभी घर नहीं रहना चाहिए, और इसमें क्या होगा? लोक निंदा। यदि सन्यासी होकर कोई घर में रहे तो होगा क्या? लोग निंदा करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा माँ यदि मैं सन्यासी लेकर घर में रहता हूं तो क्या होगा? सब कोई निंदा करेंगे और आप सहन नहीं कर पाओगे। तो सची माता ने कहा तुम बहुत दूर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी हैं? तो महाप्रभु ने कहा आप माँ आप आज्ञा दीजिए, आप जहां कहोगे मैं वहीं रहूंगा। सची माता ने कहा तो ठीक है, तो वृंदावन चले जाओगे तो तेरा थोड़ा खबर भी मुझे नहीं मिलेगा, पर तू पूरी जगन्नाथ पुरी में रहोगे, क्योंकि नदिया नवद्वीप धाम और पुरी में कनेक्शन है, जो लोग जाना आना करते हैं हर समय। तो यदि तू जगन्नाथ पुरी में रहोगे तब मैं कुछ ना कुछ संवाद मुझे प्राप्त होगी। माँ के आदेश प्राप्त करते ही महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने की तैयार किए। माँ के चरण प्रणाम किया, सर्व समाधान करी कैल नीलाद्रि गमन। सर्व समाधान करी कैल नीलाद्रि गमन। पथे नाना लीला सब देव दर्शन। पथे नाना लीला सब देव दर्शन। माधव पुरी कथा गोपाल ताप। माधव पुरी कथा। यहाँ पर महाप्रभु माने नदिया नवद्वीप से पुरी आ रहे हैं, और रास्ता में उड़ीसा, और उड़ीसा में कहा? बालेश्वर, रेमुणा, खीरोचोरा, गोपीनाथ। महाप्रभु
क्षीरोचरा गोपीनाथ के पास पहुंचते हैं सब भक्तों के साथ, और वहां पर विश्राम लिए। आज क्षीरोचरा गोपीनाथ किस प्रकार माधवेंद्रपुरी लीला किए थे, वो लीला के बारे में महाप्रभु सबको कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज वृंदावन गिरिराज महाराज के पास रहते थे, गोविंद कुंड। वहां पर रात्र दिन बैठ के भजन करते थे, रात्र दिन बैठ के भजन करते थे, और कभी भी मधुकरी लाने नहीं जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक गोपाल बालक आया माधवेंद्रपुरी पाद ध्यान में बैठ के हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब माधवेंद्रपुरी इस प्रकार हरि नाम कर रहे थे, एक गोपाल आया, कहा कि बाबा तू कुछ खाए नहीं, तू ये उपवास रहते हो, कैसे चलेगा? तो बाबा ने कहा तुझे कैसे पता चलो है? वो गोपाल बालक छोटा सा सांवला सांवला था। उन्होंने कहा बाबा यहाँ जो माताएं सो गोपियां जो पानी लेने आ रहे हो ना, वही बताओ मुझे, तो मैं तेरे लिए लेकर आए हो दूध। एक लुटिया में दूध गोपाल बालक है, बाबा के हाथ में दे दियो और चले गए। बाबा ने कहा तू लुटिया लेकर जा। नहीं नहीं बाबा तू दूध पी ले और लुटिया रख, मैं फिर आऊंगा, बाद में आके लूंगा। वो ग्वाला चले गए। बालक बाबा भजन कर रहा था, भजन के बाद वो लुटिया में जो दूध था दूध को पिया, और दूध पीने के बाद बाबा को इस प्रकार करंट लगा। वो दूध अत्यंत दिव्याति दिव्य था। बाबा अत्यंत वो खुशबू, दूध के जो खुशबू और दूध का जो स्वाद, इसे लग रहा था कि दूध साधारण दूध नहीं है, ये दिव्याति दिव्य दूध है। बाबा का शरीर पुष्ट हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया दूध पी के। और बाबा क्या हुआ, वहीं पर वो बालक आएगा, लुटिया लेकर जाएगा, वो एक टक ही उसको अपेक्षा किया, पर रात्र हो गया, वो ग्वाल बालक और नहीं आया। थोड़ा रात्र शेष प्रहर में बाबा थोड़ा सा जो कहते हैं तंद्रा कहते हैं, थोड़ा नींद आई है। जैसे ही बाबा आंख बंद करके थोड़ा झुक गए हैं तो स्वप्न देख रहे हैं। क्या? वो जो बालक दूध लेकर आया था वो बालक और कोई नहीं है, वो साक्षात हमारा गोपाल है। और गोपाल कह रहा है कि बाबा तू आयो है, ठीक है, देख मैं कितना वर्षों से इस कुंज में कांटे के अंदर में पड़ा हूं। जब दस्यु उन्हें लूट रहे थे वृंदावन, तब उनको पुजारियों ने वो गोपाल को वही कांटे के अंदर में छिपा के रखे थे। जिसे हाथ पकड़ के गोपाल लेके गया और बाबा को दिखा दिया कि इस यही कांटे जो हैं, इसी कांटे के अंदर जंगल में मैं पड़ा हूं, वही गिरिराज महाराज के तट में। और बाबा आंख खोलकर देखा तो कोई नहीं है, स्वप्न देख रहा हूं। पर ग्वाला कहता, वो बालक गोपाल कहा था कि देखो बाबा इसको स्वप्न नहीं मानना, ये सच है।
बाबा जगते ही क्या कियो, सब ब्रजवासियों के पास दौड़ कर गए कि सबको बुलाया। अरे ब्रजवासियों आ जाओ, मेरे गोपाल यहीं पर है। सब ब्रजवासी आयो और बाबा के बात को मानते हुए वो कांटे को सब साफ किए, और सब साफ करने के बाद एक सुंदर सो क्या हुआ, एक गोपाल उसमें ही निकला। जब गोपाल निकले तो गोपाल को देख के अत्यंत आनंदित हो गए। कौन? बाबा माधवेंद्रपुरी हैं। तो इस प्रकार इतना आनंदित हो गए, इतना आनंदित हो गए, और आनंदित होने के बाद इस माने क्या किया, वो बाबा समस्त ब्रजवासियों को बुलाया और वो गिरिराज महाराज के ऊपर स्थापन कर दिया। समझ पाए? आज भी वो गोपाल हैं। गिरिराज महाराज के ऊपर ब्रजवासी आए, वो गिरिराज महाराज के ऊपर लेकर स्थापन किया गया, उनको अभिषेक किया गया दूध दही पंचामृत में, और सब ब्रजवासी भंडारे के लिए बहुत सारे द्रव्य लेते हुए आने लगे। कोई दूध, कोई दही, आटे, चावल, घी, दाल, सब्जी सब लेकर आते रहे, और भंडारा होने लगा, भंडारा होने लगा। इतना भंडारा कि किस प्रकार माने आटे में रोटी बनाया गया, पूड़ी बनाया गया, पर्वत पर्वत बनाया गया पूरा। अन्न भी पर्वताकार से, सब्जी भी स्तूप किया गया। सब जितने सब आने लगे, सब खाओ, पूड़ी, खीरी, कचौड़ी, मिठाई, रसगुल्ले, लड्डू, पुआ, सब तो खा कर सब ब्रजवासी पेट भर भर कर, जितने आए, जितने खाए, जितने गए, जितने खाए, कोई इतना भंडारा की खत्म नहीं हो रहा था। फिर हुआ क्या? जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। जय श्री वृंदावन धाम की जय, गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, लड्डू गोपाल महाराज की। इस प्रकार जय जयकार होने लगा, ब्रजवासी सब आने लगे, भंडारे सब भंडारा होने लगे, खाए पिए बस नाचे कूदे गीत गाए, इधर अभिषेक होने लगा। बहुत दिन बीत गया। सुनो ध्यान देके, ये महाप्रभु इस बात को कह रहे, कहा? खीरोचोरा गोपीनाथ के पास भक्तों को। किस प्रकार खीरोचोरा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी के साथ लीला किए थे। तो उधर से क्या हुआ, कुछ दिन बीतने के बाद वो गोपाल ने कहा स्वप्नादेश में बाबा से, कहा कि बाबा बहुत दिन हो गया मैं इस कांटे में धूप मैं पड़े पड़े मेरा शरीर जल रहा है। आप कृपा कीजिए, आप उड़ीसा जाइए, नीलांचल पुरी, जगन्नाथपुरी, और वहां से क्या करना, मलय चंदन लाना। बाबा तो वृद्ध हो चुके थे। कौन? माधवेंद्रपुरी। परंतु भगवत आदेश है, गोपाल के आदेश है। बाबा इतना आनंदित हो गया, इतना खुशी हो गया, शेष समय बाबा चल नहीं पा रहा था, इतना वृद्ध हो गया था।
माधवेंद्रपुरी ने, जबकि गोपाल आदेश दिया है, भगवान आदेश है, भगवत आदेश है। तो कुछ भी हो जाए निश्चित भाव से इसमें ही कल्याण है। एक ध्यान देना, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, यदि भगवान आदेश दे देते हैं या गुरुदेव आदेश दे देते हैं तो उसको करना चाहिए। उसको करने से तुम्हारा मंगल होगा। तुम समर्थवान नहीं हो, पर यदि तुमको भगवान आदेश दे दे ये करो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान अथवा गुरुदेव आदेश देंगे ना, तब पहले हमको शक्ति देंगे, फिर जाकर वो कार्य के लिए आदेश देंगे। निश्चित भाव से हमको शक्ति देंगे, नहीं तो आदेश नहीं देंगे। जो भी कार्य करने के लिए हमको गुरु और भगवत आदेश मिलता है, मानो कि वो आदेश नहीं है, वो कृपा है। ध्यान देना, वो कृपा है। भगवान आदेश, भगवत आदेश मतलब वो कृपा है। माधवेंद्रपुरी अत्यंत वृद्ध हो गए और फिर भी गोपाल जो आदेश दे दिए, और गोपाल आदेश को मानते हुए माधवेंद्रपुरी क्या किया? चल पड़े। कहाँ? कहाँ से? वृंदावन से नीलांचल धाम चल पड़ते हैं। ध्यान देना। और नीलांचल धाम में आकर क्या करते हैं? नीलांचल धाम नहीं पहुंचे, कहां पहुंचते हैं? खीरचोरा गोपीनाथ। रास्ते पर खीरचोरा गोपीनाथ, रेमुणा, बालेश्वर, जहां महाप्रभु अभी समस्त भक्तों के साथ में हैं। अभी बैठे के इसी बात को कह रहे हैं सबको, वही गोपीनाथ की महिमा को कह रहे। माधवेंद्रपुरी आकर पहुंचते हैं चलते हुए, वृद्धावस्था। श्री गोपीनाथ जी के पास पहुंचते हैं, रेमुणा। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर रात में रुके, दिन में पहुंचे। दोपहर को मध्याह्न आरती हुआ, भोग लगा, और शाम को पहुंचे। शाम को भी आरती हुआ, संध्या आरती। रात्र में शयन दिया जाएगा, खीर भोग लगा। खीर भोग लगा। और जब खीर भोग लगा तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि क्या भोग लगा? खीर भोग लगा। अच्छा, यदि मैं देखता कि खीर भोग लगा है तो किस प्रकार लगा है, कैसे भोग खीर भोग है, मैं भी खीर बना के मैं गोपाल को खिलाता। तो क्या इतना सोचे हैं? केवल इतना सोचे हैं और कुछ नहीं। भगवान तो अंतर्यामी है। जब खीर भोग लगा, सब पुजारी उठा के ले गया, परंतु गोपीनाथ क्या किया? अपना आंचल के नीचे छिपा के रख दिया 2 खीर, कटोरा रख दिया छिपा के। मध्य रात्र में स्वप्नादेश दिया, जाओ यहां सामने एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी बैठ के भजन कर रहा है मेरा, उनको लेकर खीर दे दो। इधर बाबा रात्र भर बैठ के वो वृक्ष के नीचे भगवान भजन कर रहा है, यादों में। जो खुद को धिक्कार कर रहा है कि मैं क्यों ऐसे सोचा कि मैं यदि इस खीर भोग को खाता, थोड़ा सा आस्वादन करता, तो मैं गोपाल को देता। मैं क्यों इस प्रकार इच्छा की? रोते हुए भगवान को याद करते हुए भजन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस प्रकार जब वो पुजारी उठकर भगवत आदेश से स्नान किया, स्नान करने के बाद मंदिर खोला, देखा कि गोपाल के आंचल के नीचे खीर भोगे और वो पुजारी आश्चर्य हो गया जब प्रभु आज जो भक्त के लिए खीर चोरी किया, और उस दिन से उनका नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोले से खीर चोरा गोपीनाथ जी महाराज की। अपना भक्त के लिए चोरी किया और उनका नाम हो गया चोर। ध्यान देना। और भगवान कहते हैं जो भी बुला लो मुझे और मेरा नाम जो भी हो जाए वो भी अच्छा है। ऐसा नाम, किसी का नाम चोर रखोगे तो कैसे होगा वो, पर भगवान का नाम चोर भी रख दिया गया, खीरो चोरा। रण छोड़ भगवान, युद्ध भूमि को छोड़कर भागे भगवान और उनका नाम हो गया रण छोड़। फिर भी भगवान ने कहा इसमें तो भी मुझे भक्त इस नाम को गाकर भी उद्धार हो जाएंगे। महिमा है भगवान का नाम, कुछ भी हो जाए पर वो महिमा हो जाता है? और किसी व्यक्ति अंधा है, उसका नाम रख दो कमल लोचन, पर अंधा है, आंख नहीं है, अंधा है, और कमल लोचन, लाभ क्या है? लाभ क्या है? पर कोई व्यक्ति यदि देख रहा है और उसका नाम अंधा रख दो, महत्व क्या है? महत्व जिसका पास जो माने गुण है। केवल नाम रहने से क्या लाभ है यदि गुण ना हो? यदि गुण हो और उसका नाम जो है उसका महिमा बढ़ जाता है। उसी प्रकार भगवान के पास जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य है, भगवान इसके लिए उनको कहा गया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य जैव शर्मा भगैतिंगना। तो पुजारी उठाया खीर और लेकर आया बाहर, देखा कहां पर कौन है? वे पेड़ के नीचे एक बुढ़ा बाबा बैठ के भजन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार वो भजन कर रहा है वृक्ष के नीचे बैठ के। और पुजारी जाकर कहने लगा माधवेंद्रपुरी जी महाराज कौन है? माधवेंद्रपुरी महाराज कौन है? जाकर पुजारी वहीं पर पहुंचा। तब हुआ क्या? माधवेंद्रपुरी ने कहा मैं ही हूं, ये अधम है। तो पुजारी उनके चरण को पकड़ लिया, कहा वाह आप धन्य हो कि आपके लिए आज गोपाल खीर चोरी किया। आपके लिए आज गोपाल क्या किया है? खीर चोरी किया है। तो आपका नाम हो गया, भगवान का नाम हो गया खीर चोरा गोपाल। धन्य हो तुम माधवेंद्र, तुम्हारे लिए भगवान ने चोरी किया है। तुम्हारे लिए भगवान प्रभु आज गोपाल आज चोरी किया है, तुम धन्य हो। तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम भरा हुआ है, तुम्हारे प्रति भगवान का कितना भाव है, कितना प्रेम है। इस प्रकार पुजारी जी ने माधवेंद्र के हाथ में वो खीर दे के चला गया। माधवेंद्रपुरी ने देखा कि रात्र शेष प्रहर होने वाला है, वो खीर को तो खुद आस्वादन किया। जो कड़ुआ जो मटकी उसको फोड़ के अपना उत्तरियों में बांधा, एक एक करके उसको खाएगा कि मेरा गोपाल इस खीर को आस्वादन किया है। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया?
कि रात रात में ही जगन्नाथ पुरी की ओर यात्रा शुरू कर दिया। कहा कि सुबह तक यहाँ पर रुकूं तो लोग यहाँ भीड़ हो जाएंगे, प्रचार हो जाएगा। इस प्रकार के इसलिए कहा गया कि भक्त का गुण क्या है? दैन्य दया, अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी होय करह कीर्तन। पूजा प्रतिष्ठा तो हमारे भक्ति सिद्धांत परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जो क्या है? पूजा प्रतिष्ठा शुक्र विष्टा। व्यक्ति सब कुछ छोड़ते पारे पर पूजा प्रतिष्ठा छोड़ते पारे ना। पर प्रकृति में जो हमारे गोस्वामियों ने, हमारे जो गुरु परंपराओं ने, आचार्यों ने इस पूजा प्रतिष्ठा को त्याग किया है। माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि यदि मैं और यहाँ पर रहता हूं होगा क्या? सुबह होने के बाद सबको पता चल जाएगा कि मेरे लिए गोपाल खीर चोरी किया है, तो लोग आके मेरे चरण में प्रणाम करने लगेंगे, मेरे पीछे पीछे भागेंगे। तो इस पूजा प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्र पुरी ने वहीं से उसी समय निकल पड़ते जगन्नाथपुरी की ओर। परंतु भगवान क्या है? भगवान अपना जो भक्त, अपना दास का प्रशंसा कराते हैं। तुम कितना भी मत चाहो पर तुम्हारे पीछे पीछे वो तुम्हारे पीछे पीछे ही चलते रहेगा। तुमको जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा। जब भगवान चाहेंगे, गुरुदेव चाहेंगे तुमको प्राप्त होना है, वो प्राप्त होगा। तो माधवेंद्र पुरी रात रात में ही वो वहां से रेमुना जो खीरचूर गोपीनाथ मंदिर से निकल पड़े जगन्नाथपुरी के, और वहां पर पहुंचते हैं और मले मने चंदन के लिए वो वहां पर राजा के अनुमति लेते हैं। पंडाओं के पास जाकर कहते हैं सब कथा, और वहां पर उनको मले चंदन मिलता है। राजा उनके लिए बस बहुत सुंदर कथा, राजा उनके लिए कुछ सेवक भी भेजता है, सब चंदन को लेकर आएगा, क्योंकि ये वृद्ध हो चुके थे, खुद ही चल नहीं पा रहे थे, कैसे चंदन को लेकर आएंगे और वो चंदन को लेकर जगन्नाथपुरी से फिर चल पड़ते हैं कहाँ? वृंदावन के ओर। रास्ते में जब पहुंचते हैं फिर वही कहाँ? रेमुना खीरचूरा गोपीनाथ के पास। होता क्या, वहां पर भी रात्र में रहते हैं, गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुना। गोपीनाथ मम निवेदन सुना। आज माधवेंद्र पुरी जी ने गोपीनाथ के सामने बैठे हैं और बैठते हुए गोपीनाथ जी को इस प्रकार सुंदर भजन करते हैं। हरि बोल। 111
किस प्रकार गोपीनाथ जी के चरण में निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे गोपीनाथ मुझे कृपा कीजिए, मेरा निवेदन सुनिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, मम निवेदन सुन। मम निवेदन सुन, मम निवेदन सुन। विषय दुर्जन सदा कामरत, विषय दुर्जन सदा कामेरत, विषय दुर्जन सदा कामेरत, विषय दुर्जन सदा कामेरत। क्या कह रहे हैं? मैं विषयी हूं, मैं दुर्जन हूं और विभिन्न प्रकार के काम वासनाओं में मैं भरा हूं। विषयी दुर्जन सदा कामेरत, विषयी दुर्जन सदा कामेरत। किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर। गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি। हे गोपीनाथ बस आप मेरा भरोसा है, एकमात्र भरोसा आप ही हैं। गोपीनाथ के अलावा और कोई मेरा भरोसा नहीं, आपके बिना और कोई मेरा नहीं है दुनिया में। यदि इस दुनिया में कोई है तो केवल आप ही हैं, एकमात्र भरोसा आप ही हैं मेरे। गोपीनाथ हमारो भरोसा তুমি, গোপীনাথ हमारो भरोसा তুমি। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার চরণ লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি। হিয়া তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর। গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, কেমনে শোধিবে মোরে। গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, কেমনে শোধিবে। না জানি ভক্তি कर्मे जड़मती, न जानी भक्ति न जानी भक्ति कर्मे जड़मती, न जानी भक्ति पड़ेछि संसार घोरे, पड़ेछि संसार। हे गोपीनाथ थोड़ा सा भी भक्ति मुझे पता नहीं कैसे भक्ति की जाए।
मैं आपके किंकर ही हूं, किंकर हूं, मैं नौकर हूं, दास हूं, आपके चरण में मैं पड़ा हूं। आप मुझे शोधन कीजिए। क्यों? मुझे भक्ति पता नहीं है, मैं केवल इस जड़ संसार कर्म में लगा हूं। ना जानी भक्ति कर्मे जड़ माती, ना जानी भक्ति कर्मे जड़ माती, पड़े छी संसार घोरे, पड़े छी संसार घोरे, ए आमी पड़े छी संसार घोरे, पड़े छी संसार गोपीनाथ सकली तुम्हारो माया, सकली तुम्हारो माया। हरि बोल। सकले तुम्हारो नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, 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 स्वाधीन नहे काया, स्वाधीन नहे काया। हे गोपीनाथ, मैं इस जड़ माया में इस प्रकार डूबा हूं क्योंकि ये समस्त सब कुछ तुम्हारी तो माया शक्ति है और मेरा थोड़ा सा भी बल नहीं है। ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो उस समय पूरा वृद्ध ही वृद्ध हो चुके थे। अत्यंत भाव से इस भजन को उन्होंने गाया है। कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास ना तो कुछ बल है, ना शक्ति है, कुछ नहीं है, ना आपको जानने के लिए समझने के लिए मेरे पास निर्मल ज्ञान भी है। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया, स्वाधीन गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, नियत चरणे स्थान, गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, नियत चरणे स्थान। मागे ए पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, करहे करुणा दान, करहे करुणा दान। आज माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि हे गोपाल, हे गोपीनाथ, बस थोड़ा सा बस आपके चरण में स्थान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मागे पामर कांदिया कांदिया, करहे करुणा दान। गोपीनाथ नियत चरण स्थाने, बस आपके चरण के एक कण स्थान मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे एक स्थान मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे आपके चरण में रख दीजिए। गोपीनाथ नियत चरण स्थाने, बस आपके चरण के स्थान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मागे पामर कांदिया कांदिया, करहे करुणा दान। इस करुणा को मुझे दान दीजिए कि आपके चरण में थोड़ा स्थान दीजिए। जिस माधवेंद्रपुरी के लिए गोपाल क्या किया?
खेत चोर किया, पर वो खुद कह रहे मैं पतित हूं, मैं पामर हूं, मैं विषयी हूं, मैं जड़मती हूं, मेरे पास ना तो भक्ति है, ना तो प्रेम है, ना तो ज्ञान है आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। बस आपके चरण में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, एक कण स्थान दे दीजिए, बस मैं यही कृपा भिक्षा करता हूं, मुझे यही कृपा कीजिए, बस आपके चरण के में स्थान दे दीजिए। हे मागे पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, करहे करुणा दान, करहे गोपीना तुम्ही तो सकली पार, तुम्ही तो सकली गोपीना तुम्ही तो सकली पार, तुम्ही तो दुर्जने तारिते तुम्हारा सकती, दुर्जने तारिते तुम्हारा सकती, दुर्जने तारिते तुम्हारा सकती, जन तारिते तुम्हारा सकती, के आछे पापीरो के आछे पापीरो गोपीना तुम्हें कृपा पारा पारा, तुम्हें कृपा पारा गोपीना तुम्हें कृपा पारा पारा, तुम्हें कृपा पारा। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কইলে সুবিস্তার, লীলা কইলে সুবিস্তার। हे गोपीनाथ, आप एकमात्र प्रभु हैं जो पापियों को निस्तार कर सकते हैं, दुर्जनों को निस्तार कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर, मेरे जैसे दुर्जन और पापी को आप निस्तार कीजिए। आप इस समस्त जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही इस प्रकार अब माने प्रकट होकर लीला करते हैं, और आप केवल पतित जीवों का उद्धार कर सकते हैं। गोपीना तुम्हें कृपा पारा बारा, तुम्हें कृपा बारा। तुम्हें कृपा पारा बारा, तुम्हें कृपा बारा बारा। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कैले सुविस्तार, लीला कैले सुविस्तार। गोपीना আমি কি দোষের দোষী, আমি কি দোষে দোষী। গোপীনা আমি কি দোষের দোষী, আমি কি দোষের দোষী। असुर सकल
पाइल चरण असुर सकल पाइल चरण असुर सकल पाइल चरण असुर सकल पाइल चरण विनोद থাকিল বসি বিনোদ থাকিল গোপীনাথ মম নিবেদন শুনা মম নিবেদন मम निवेदन सुना मम निवेदन सुना। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी जी महाराज ने श्री गोपीनाथ जी के चरण में स्तुति की, प्रार्थना की। गोपीनाथ जी बहुत खुशी हो गए। श्री गोपीनाथ जी के पुजारी ने महाप्रसाद फूल माला लाकर श्री माधवेंद्रपुरी जी को दिया। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल के माला, फूल माला, तुलसी माला और महाप्रसाद प्राप्त करके बहुत आनंदित हो गए। और उस दिन वो रात्र में श्री माधवेंद्रपुरी जी ने वहां पर विश्राम किया श्री गोपीनाथ जी के पास। और मध्य रात्र में साक्षात गोपाल प्रकट होते हुए कहा, हे पुरी महाराज, आपने मेरे लिए कितना कष्ट किया। वृंदावन से चलते हुए आप पुरी आया, जगन्नाथपुरी, और अभी जगन्नाथपुरी से आप मलय चंदन लेकर आप पैदल में जाएंगे फिर वृंदावन। भक्त बत्सल प्रभु ने कहा, आपको और कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा महाराज, वही गोपाल ही मैं यहीं पर गोपीनाथ के रूप पर प्रकट हूं। आप जो मलय चंदन लेकर आए हैं नीलांचल से, वही समस्त मलय चंदन को यहीं पर ही मुझे हर दिन, जो गर्मी के समय में हर दिन मुझे चंदन वेश करा बनाई। और उसी प्रकार बस भगवान साक्षात गोपाल प्रकट होते हुए माधवेंद्रपुरी जी को इस प्रकार आदेश दिया। और माधवेंद्रपुरी जी महाराज इस बात को श्री गोपीनाथ जी के सेवकों को बताया। और उसी दिन से वही मलय चंदन भक्तों के द्वारा घिसटते हुए श्री गोपीनाथ जी को चंदन वेश किया गया। इस प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी जी के महिमा चरित्र कथा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख में समस्त भक्तों को सुनाया। हाँ, कहा इस प्रकार उनके हृदय में प्रेम था, जिस प्रेम के कारण साक्षात गोपीनाथ भी उनके लिए खीर चोरी किया। और वही कारण से उसी दिन से गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। भगवान इस प्रकार भक्त बत्सल होते हैं कि भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार भगवान जो कहा है, जो मेरा अनन्य भक्त होता है, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम वहामि, मैं साक्षात मेरा भक्त का सब कुछ वहन करता हूँ। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। महाप्रभु नीलाचल जाने के लिए आकर पहुंचे हैं कहाँ? रेमुना खीर चोरा गोपीनाथ
जी के पास। वहां पर आज महाप्रभु विश्राम लेंगे, तो यहीं पर हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। महाप्रभु आगे बढ़ते हुए किस प्रकार जगन्नाथपुरी में पहुंचेंगे और महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद और क्या होगा, क्योंकि महाप्रभु अभी सन्यासी लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। माँ के आदेश, सच्ची माता के आदेश से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। इस बात को और आगे कल श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और फिर शाम को 5:30 बजे आकाशदीप, 6 बजे संध्या आरती और 6:30 बजे दीप प्रदान, 7 बजे से फिर श्रीमद् भागवत कथामृत 10वें स्कंद बाल लीला को श्रवण करेंगे। 7 बजे से 8:30 बजे तक आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत के लिए बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाओं के साथ निवेदन है कि आप सब इस प्रकार कथा में निश्चित भाव से आइए, कथा श्रवण कीजिए। और इस माह में, कार्तिक मास में जो भगवान की कथामृत श्रवण की महिमा बहुत है, अखंड है, अक्षुण्ण है और भगवत धाम प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान की कथामृत, भगवान का नामृत, भगवान को दीप प्रदान, नगर संकीर्तन, नाम संकीर्तन, नाम जपा, पूजा अर्चना आदि का जो नियम सेवा है, ये बहुत महिमा है। इस माह में भगवान ने सब डिस्काउंट में, ऑफर में रख दिए हैं। जो आएगा भगवान उसको डिस्काउंट में, ऑफर में सब कुछ अपना प्रेम को प्रदान कर देते हैं। और वो उसी कारण से भक्तों ने क्या करते हैं, साल भर जिस प्रकार किसान क्या करता है कि एक बार खेती में बीज बोते हुए जो खेती करता है और जो पाता है वो अनाज वो साल भर उसको खाता है, उसी प्रकार भक्त इस कार्तिक व्रत में जो कमाता है वो साल भर वो भजन के द्वारा अपना जीवन को निर्वाह करता है। वही आहार को इस कार्तिक माह में जो नियम सेवा व्रत हैं, ये बैटरी चार्ज हैं एक प्रकार के। क्या होता है कि हम साल भर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पर इसी जो एक माह में, एक मास में हम नियम सेवा के द्वारा कथा श्रवण, हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन, दीप प्रदान, इस प्रकार नियम सेवा, अष्टजाम सेवा सब करते हुए जो साधकों ने भजन करते हैं भक्तों ने, तो भक्तों ने इसी मास में क्या करते हैं, अपना बैटरी को चार्ज कर देते हैं। पर जो जो इस माह में करते हैं उसको माने कंटिन्यू करते रहते हैं पूरा साल भर, अगले और एक बार माने इस कार्तिक व्रत तक। भक्तों इस प्रकार आप सब से उम्मीद है निश्चित भाव से इस भगवान की कथा, महाप्रभु की कथा श्रवण करते हुए आप सबको निश्चित आनंद और सुख, आनंद, शांति निश्चित भाव से मिलता रहा होगा। और इसी उम्मीद के साथ आप सबका निश्चित भाव से आत्म कल्याण होगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री नदिया बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की जय स्वपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की नदिया नवद्वीप धाम की सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की श्री कृष्णदास कबीराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगदुष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल।